हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सरे पोर्टेबल यूनिट के क्यूए टेस्ट कैसे करते हैं। फुल डिटेल वीडियो है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड या इसका इस बॉडी का काम है। ये जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, ये उन सब के अंदर रेडिएशंस मॉनिटर करता है। और जो ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स होता है, कैंसर कैंसर मशीन्स वगैरह, उनको भी देखता है। सारी एमआरआई सीटी हाँ, जितनी भी सब कुछ रेडियोलॉजी के देखता अंदर आती है, है। सब कुछ देखता है। ओके। और उनका काम ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हॉस्पिटल के अंदर लेट शीट है प्रॉपर नहीं है, पेशेंट की अवेयरनेस के लिए आप लोगों के पास क्या-क्या है, आपके पास लेडाप्रेन है कि नहीं है, थायराइड शीट है कि नहीं है, ये काम उनका होता है। और उन्होंने ही हमें ऑथराइज़ कर रखा है, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है, हम गवर्नमेंट की बॉडी हैं। जी। हाँ, हम उसके उन्होंने हमें ऑथराइज़ कर रखा है, हमारी कंपनी है। और उन्हीं के आधार पे हमें सारा क्वालिटी इंश्योरेंस का चेक करते हैं। और मैं एक खुद रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हूँ। ओके यार मैंने ट्रेनिंग करी है हम्म बीआरसी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई में, अंकुश। बहुत अच्छी बात है। अभी आप क्यूए टेस्ट कर रहे हैं राइट? जी मैम। और कौन सा टेस्ट कर रहे हो? इसके अंदर केवल टेस्ट कर रहे हैं मैम। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए मैम ये हमारा बेसिक यूनिट है, आरएफ मीटर है। हाँ जी। ये हमारा आरएफ मीटर है। आरएफ मीटर ये हमें जैसे आप फॉर एग्जांपल मानिए कि हमारा 50 केवी है। हाँ जी। 50 केवी पे हमारा कितना एक्सपोज कर रहा है ये वो बताता है। और जो एज पर एईआरबी की गाइडलाइन है, एईआरबी गाइडलाइन कहती है अगर आपका 5 प्लस 5 माइनस वो रहना चाहिए, मशीन का एक्यूरेसी हाँ रहनी जी, चाहिए। जी, 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 तो जी। ये है मैम। अभी एक टेस्ट और करते हैं दोबारा। ओके। अभी हम 80 पे कर रहे हैं हुँ, और एमएस हमने रखा है 13। ओके। अब इस पे देखते हैं कितना एक्सपोज़र है। एक्सपोज़ करेंगे अब हम हाँ इन्हें। जी। ओ हाँ, एक्सपोज़ हो गया है। एक्सपोज़ अभी मैम हमारा एक्सपोज़र जो आ रहा है, रीडिंग आ रही है 87.87 87 आ रही है। बढ़ाएँगे, एमएच बढ़ाएँगे हुँ, और दोबारा 50 पे जाएँगे। अच्छा। अब 50 पे देखते हैं हमारा कितना आता है। तो बेसिकली हमें कंपेयर करना होता है, हाँ जी, ये डिफरेंट एक्सपोज़र्स हाँ, पे। हाँ, हाँ। ओके। जितने ये 50 पे अलग लेना पड़ता है, हुँ, एमएच स्टेशन हमें मैम इंक्रीज़ करना पड़ता है हमारे। एमएस इंक्रीज़ करना होता हाँ। है। ओके। अब देखिए हमारा 50 पे हमने किया था, अब हुँ, हमारा आ रहा है 53.65 केवी। आपको ये कहाँ से पता चला ये? ये मैम यूनिट दिखाता है, ये दिखा रहा है ना 50.35 केवी, हुँ, ये दिखाता है मैम पूरा एक्यूरेसी। और इस डिवाइस का नेम क्या है? मैम फोबिया, ओके। ये आरटीआई का है हुँ, और ये इम्पोर्ट किया जाता है हमारा। ओके। अब हम दोबारा एक्सपोज़र सेट करेंगे। अब कितना 57 और एमएस नहीं को मैम 60 करेंगे अब। ओके, तो एमएस इंक्रीज़ करेंगे कि डिक्रीज़? एमएच हमारा सेम रहेगा, ओके, बस केवीपी केवी इंक्रीज़ बढ़ाना है हमें। ओके, गॉट इट। अब हमारा आया मैम 60 पे है 65 केवी। ये अच्छा, एज़ पर एईआरबी गाइडलाइन बिल्कुल एक्यूरेट है ये। अभी एक्यूरेट है। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अभी देखिए ना, हमारा 65 केवी आ रहा है ना? हुँ, 65 केवी ये बिल्कुल एक्यूरेट है ये। ओके, हाँ, ओके। आइए। और ये 7 ये 1 केवी ज़्यादा एक्सपोज़र दिखा रहा है। हाँ। ये 76 दिखा रहा है ना अभी, ये हुँ, 1 केवी एक्सपोज़र ज़्यादा दिखा रही है। हाँ, और हाँ, जैसे-जैसे स्टेशंस पे बढ़ रहे हैं ना, हाँ, वैसे-वैसे एक्सपोज़र बढ़ रहा है इसका। या हाँ, सो ये एक्यूरेसी नहीं है ना ये बेसिकली? एक्यूरेसी नहीं है। अब आप कम दे रहे हो। अब दोबारा मैम 50 पे आएँगे हुँ, और एमएस दोबारा इंक्रीज़ कर देंगे। अब एमएस इंक्रीज़ करेंगे, हाँ फॉर जी। व्हाट रीज़न? ये मैम एमएस रीडर ये जो दे रहा है ना अभी, हुँ, ये इसलिए देता है एमएस जितना हम इंक्रीज़ करेंगे ना, जी, ये केवी पे उतना इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, हाँ, अब हमने 20 कर दिया है, हुँ, इसको कर दिया 50। ये जी, हमें 3 स्टेशंस पे चेक करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, 50 केवी पे हम 20 पे भी करेंगे, ओके। 10 पे भी करते हैं, 16 पे भी करते हैं, इन सब पे करते तो हैं। आपको ऐसे कितनी बार करना पड़ता है? ये मैम टोटल हमें लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे एक्सपोज़र लेने पड़ते हैं। केवी।
हमारा 50 केवीपी रखा था और 20 एमएएच पे ना? हाँ, अब इसमें आ रहा है हमारा 53.60। 60 केवीपी। हाँ, तो ये एक्यूरेट है। अब इसको दोबारा करेंगे 50 पे। और एमएएच 20 रखेंगे। एमएस सेम हर स्टेशन पे केवी अलग-अलग हो जाते हैं। और एमएएच भी। हाँ, ओके। एमएस हमें इंक्रीज करना पड़ता है कि अब इसमें देखिए 60 पे हमारा कितना आया 50 20 एमएस 50 केवी ये हमारा है 65.90। अब आप बताइए एक्यूरेट है कि नहीं है? अब ये वाला बताइए ये एक्यूरेट है कि नहीं है? 75.95 केवी। नहीं, ये भी ज़्यादा है। ये भी ज्यादा है ना? हाँ। ये कितना ज्यादा है? ये 0.95। बिल्कुल 0.95 ज्यादा है। अब हम कर रहे हैं 80-20। ओके, बेसिकली हमें क्यूए कितनी बार करना चाहिए साल में? मैम ये साल में नहीं होता, ये जो गाइडलाइन है ना एईआरबी की, हाँ। एईआरबी की गाइडलाइन बोलती है कि एवरी 2 इयर्स आपको ये करना है। अच्छा, हर और साल में, 2 हाँ, साल 2 में? साल में 2 साल में आपको करना है। और मान के चलिए कि 1% अगर आपकी ये ट्यूब अगर आपकी चेंज हो रही है, हाँ। ट्यूब आपकी चेंज हो गई है या मशीन के अंदर कोई आपका बड़ा पार्ट चेंज हुआ है, जी। जिससे मशीन्स की जो एक्यूरेसी है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, जी। तो उसके बाद भी हमें क्यूए करना पड़ता है। ओके। हाँ, जैसे अगर आप मान के चलिए वो आपकी मशीन है विजन 500, जी। उसकी ट्यूब खराब है और उसको ठीक कर दिया, उसके क्यूए हो गया, फिर दोबारा ट्यूब खराब हो गई। गाइडलाइन कहती है एटॉमिक एनर्जी की कि जी। आप उसका भी क्यूए दोबारा करें। ओके। अगर मशीन के अंदर कोई भी पार्ट चेंज होगा तो क्यूए अगेन होता है, क्योंकि अगर आप ये देखें ना अभी उस मशीन पे आप मान के चलिए ये वाली ट्यूब है 50 केवी पे बिल्कुल एक्यूरेसी दे रही है, जी। 50 केवी पे 51 दे रही है। हुँ। आप इसकी मैंने इसकी ट्यूब चेंज कर दी, अब उसके बाद उसकी क्या गारंटी है कि वो सेम एक्यूरेसी दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये रहता है। अब ये वाली बताइए मैम कितना है? अब इसके अंदर हमने किया है 20 80 केवी और 20 एमएस रखा है। अच्छा। अब ये हमारा दे रहा है 87.20 केवी। अब ये ज्यादा है कि कम है? अब करेंगे 90 केवी, ये निकालते हैं फिल्ट्रेशन मशीन का। अच्छा, फ़िल्टर के लिए? हाँ, नहीं टोटल फिल्ट्रेशन होता है, ये उसके लिए निकालते हैं। ये 90 केवी रखा है हमने और 10 एमएएस रखा है। ओके। होता है, वो खराब हो जाती है। तो कीवी ज़्यादा रखने पे और एमएस कम रखने नहीं, पे? अगर हम केवी भी ज्यादा रखेंगे, हाँ, और एमएस भी ज़्यादा एमएस भी ज्यादा हाँ रखेंगे, जी। तो ट्यूब पे ना लोड पड़ता है, जी, जी। तो वो खराब हो जाती है या फूक जाती है या फ्यूज उड़ जाते हैं, तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। ओके। हाँ, तो हमें एक फैक्टर को कम रखना चाहिए मतलब बिल्कुल, ऑलमोस्ट, हाँ है जी। ना? नहीं, केवी हमें ज़्यादा ही रखना पड़ता है, हाँ। क्योंकि फ़िल्ट्रेशन हमारा केवी में ही चेक होता है और एमएस हमें कम कम रखना पड़ता है। ओके। हाँ। अब इसमें देखिए कितना आ रहा है, 90 रखा था हमने। हाँ जी, इस मशीन का इतना ही होता है। हाँ, इस मशीन का ये भी होता है। इससे पहले हमने ट्यूब का सर्वे भी कर लिया है, ठीक है? रेडिएशन चेक कर लिया, ट्यूब का कितना सर्वे निकल रहा है। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बोथ वगैरह वो चेक कर लिया है ओके। और इसका इमेज क्वालिटी भी चेक कर ली है। इमेज क्वालिटी कैसी है? इमेज क्वालिटी भी ठीक है, फैंटम रख के वो भी चेक कर लिए, फैंटम रख के भी चेक कर लिया आपने? गुड। ठीक है?